बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ शर्ट की कटिंग, फुल शर्ट की, जो कि मेरी बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें फुल शर्ट की कटिंग जो है वो उसकी वीडियो हमारे लिए बना दें। तो आज मैं इस दुपट्टे के साथ जो है शर्ट की कटिंग करूँगी। इसलिए हम मेरे पास जो है एक एक्स्ट्रा यानी कि जो पुराने हमारे यूज़ हुए दुपट्टे होते हैं उनके साथ भी हम इस तरह से शर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ये दुपट्टा मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखें, यानी कि पहले लंबाई के रूप में फ़ोल्ड किया और फिर इस तरह से चौड़ाई में इसको फ़ोल्ड कर दिया। तो अब ये 4 फोल्ड हुआ हुआ है, लेकिन इसके यानी कि जैसे ही शर्ट का हम फ्रंट बैक अलग अलग करके फ़ोल्डिंग करते हैं, आप उस तरह से भी इसको कर सकती हैं, यानी लंबाई के रूप में करके और फिर इसको डबल तय कर लें। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो इसके पल्लू वाली साइड है ना, ये मैं इसके ऊपर की तरफ कर दूंगी और जो बाकी सारा टोटल प्रिंट है सेंटर का दुपट्टे का वो एक जैसा है, तो वो मैं नीचे की तरफ कर दूंगी। आपके दुपट्टे का जो भी डिज़ाइन है, पल्लू के ऊपर बॉर्डर है या जिस तरह का भी प्रिंट है, तो अगर आप उसको इस तरह से ऊपर भी कर सकती हैं और नीचे दामन पे भी लेके आ सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो है मकसद आपको जो है शर्ट की कटिंग समझाना है, बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी। यहाँ पे अब ये देख लें, अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब जो पल्लू वाली साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ कर लिया, तो जो साइड की इसकी पीको वगैरह थी और जो एक्स्ट्रा ऊपर नीचे यानी कि ओरेप आ रहा था, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया और उसको मैं ऊपर से कटिंग में जो है अलग कर लूँगी, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे तीरे की सबसे पहले चौड़ाई ले लेते हैं। तीरा हमारा 15 इंच तैयार है, तो यहाँ पे हमने 8 इंच के ऊपर निशान लगाया, ठीक है। हमेशा तीरे की कटिंग करते हुए आप ये याद रखें कि 1 इंच आप बढ़ा के कटिंग किया करें, क्योंकि फिर जो है उसने सिलाई में भी आना होता है दोनों साइडों से आधा आधा इंच, तो वो सिलने के बाद 1 इंच कम हो जाता है, ठीक है। तो अब कंधा भी मैंने इसका 8 इंच ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंधे पे भी 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, तीरे पे भी 8 पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इसका जो चेस्ट साइज़ है वो है 22, ठीक है। तो 11 के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम फिटिंग के निशान लगा रही है ना, तो जो आपकी शर्ट की फिटिंग होगी सेम उसी के अकॉर्डिंग ही आपने निशान लगाने हैं। अब यहाँ से जो है आर्म होल से लेके नीचे चाक तक जो है यानी कि हिप साइज़ तक आपने कितना फासला रखना है, आपने अपनी शर्ट का जो है नाप ले लेना है उसी तरह से। तो यहाँ पे नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 13 इंच होता है, ठीक है। इनकी शर्ट का जो है 12 था, तो मैंने यहाँ पे 12 रखा और यहाँ पे ही हम हिप साइज़ ले लेंगे अब यहाँ से। तो हिप साइज़ इनका जी 23 है, तो 23 के लिए मैंने इसको 11 और हाफ पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर करते हुए यानी कि आर्म होल जो चेस्ट साइज़ का आपने निशान लगाया है उससे और हिप साइज़ के बिल्कुल सेंटर में आपने यहाँ पे कमर का निशान लगा लेना है। 20 इंच पे कमर का मैंने निशान लगाया, यानी कि 10 इंच के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये फोल्डिंग में है। तो अब यहाँ पे इस निशान को इस तरह से हम शेप दे लेंगे, चेस्ट साइज से हम कमर तक और फिर वहाँ से हिप साइज़ तक, यहाँ तक इस तरह से हमने शेप दे लेनी है। यहाँ पे जो फिटिंग का साइज़ होगा वो मैं फिर बता दूँ कि इसमें आपने बढ़ा के नहीं रखना, क्योंकि ये हम सिलाई ही इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है। कटिंग हम बढ़ा के करेंगे, लेकिन सिलाई के लिए ये निशान हमने लगाने होते हैं। अच्छा, अब लंबाई मैंने इसकी रखनी है जी 37 इंचेस तैयार, ठीक है। सिर्फ इस शर्ट की लंबाई थोड़ी कम है, बाकी जो चौड़ाई के लिहाज से आप अगर देखें तो इसका एक लार्ज और एक्सल लार्ज का साइज़ बनता है, ठीक है। तो ये इस दुपट्टे में से हम यानी कि एक्सल लार्ज वाली जो है हम इसमें से शर्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 37 तैयार है, तो यहाँ पे 39 पे मैंने निशान लंबाई पर लगा लिया है। इस तरह से मैं ऊपर करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है चाक दामन का भी अच्छे से बता सकूँ। अब यहाँ पे आपने दामन की चौड़ाई ले लेनी है, लंबाई पे निशान लग गया। अब यहाँ पे आपने दामन की चौड़ाई ले लेनी है। दामन भी इनका 23 इंचेस तैयार है, तो यहाँ पे हम इसको यानी कि 25 तक रखेंगे, यानी कि 12 और हाफ पे हम निशान लगाएंगे ताकि दोनों साइडों से 1-1 इंच हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन भी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से जो चाक का हमने निशान लगाया है उसको ऊपर वाले हिप साइज़ तक हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। जो आपने फिटिंग का हिप साइज़ का निशान लगाया है उधर आपने वो तो आपने 23 पे लगाया है ना, मैंने 23 पे लगाया है, तो नीचे से मैंने इसको 25 इंच रखा है, ठीक है। तो इस तरह से ही सीधी लाइन आपने ऊपर तक इसको ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ पे हम लंबाई वाला कपड़ा हम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे ये दुपट्टा बड़ा था और शर्ट की लेंथ जो है हमने छोटी रखी है,
तो इसलिए हमारा ये इधर से भी कपड़ा ये लंबाई में से भी निकल आया। ये देखें इसी तरह से फोल्डिंग वाला। अब ये सेम इस तरीके से हमारे बाजू बन जाएंगे, ठीक है। बाजू के ये देखें 22 इंचज़ है तो 20 या 21 इंचज़ का बाजू तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ कंधे के अंदर हमें छोटा सा जो है जोड़ डालना होगा, वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगी कि किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। तो अगर आपकी शर्ट लंबी है तो फिर आपका जो है लंबाई में से दुपट्टे में से अगर कट कर रही हैं तो लंबाई में से आपका कपड़ा नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल शर्ट कट कर रही हैं तो फिर तो ये इशू नहीं होगा। दुपट्टे वालों के लिए बता रही हूँ कि फिर आपकी लंबी शर्ट में लंबाई में से कपड़ा नहीं निकलेगा आपको। फिर ये जो साइड वाला अब मैं कपड़ा निकाल रही हूँ ना, ये वाला, ये देखें अब दामन से हमने जो है इसकी चौड़ाई दामन वाली जो है वहाँ से हमने कटिंग का स्टार्ट की है और ये इसी तरीके से सीधा इसको हम ले जाएंगे ऊपर तक। और क्योंकि यहाँ पे देखें फिटिंग वाला जो आपने निशान लगाया है ना, इसको आपने अंदर की तरफ बिल्कुल कटिंग नहीं करनी, ताकि जो है शर्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा होना चाहिए, ताकि बाद में अगर आपकी कोई फिटिंग में मसला आता है तो आप उसको खुला या ज़्यादा इसको कर सकती हैं, ठीक है। अब ये देखें ये जो साइड की पट्टियाँ हमारी 4 उतरी है ना, अगर लंबाई में कपड़ा नहीं भी निकलता हमारे दुपट्टे में से तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इजीली हम इसके भी बाजू बना सकती हैं, ठीक है। ये देखें एक्सल साइज़ का ये शर्ट कटिंग हुई है, लेकिन इसमें इसके जो साइड से निकले हैं ना, इसमें से भी हम बाजू इजीली बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास बाजू जो है उसका कपड़ा ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ये देखें एक्स्ट्रा मैंने पल्लू का जो किया था उसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ से कंधे की हम पहले इस तरह से चारों यानी कि जो पल्ले हैं उनको ऐसे ही हम कंधे की सिंपल राउंड में कटिंग कर लेंगे। फिर जो है क्योंकि अभी मैंने 4 फोल्ड इसको इसी तरह से किया है, दोनों पल्ले अलग अलग नहीं किए। ये जो ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा था ऊपर नीचे वाला उसको मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे चेस्ट साइज़ का इस तरह से आपने निशान लगा लेना है, ये देखें इस तरह से। अच्छा शर्ट का कपड़ा मैंने सीधा ही रखा है क्योंकि उल्टी साइड से ये बिल्कुल वाइट था, तो मैंने कहा हो सकता है आपको सही से समझ ना आए, तो मैंने प्रिंट में ही इसको रखा है, सीधी साइड ही रखी है। अब यहाँ से ऊपर से ये देखें मैंने इकट्ठा ही इसको फोल्ड किया था, ऊपर से एक पल्ला हम उठाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर वाला एक पल्ला हमारा इस तरह से अलग हो जाएगा। तो इसको हम फ्रंट पार्ट के तौर पे इसके कंधा जो है इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा डीप कट कर लेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट जो होता है वो हमारा कंधा फ्रंट साइड से जो है थोड़ा डीप होता है और बैक का जो है सिंपल हमने इस तरह से राउंड में कट करना होता है, ठीक है। तो अब हमने ये देखें शर्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो फिटिंग के निशान हमने लगाए हैं सीधी साइड के ऊपर, तो इसको हमने अब चारों साइडों पे करना है। इस तरह से आप कैंची की मदद से ही थोड़ा सा इसको दबाव दे लें। वैसे आजकल मार्केट में टूल भी मिल जाते हैं, इसके लिए आप इस तरह से पूरा उसके ऊपर घुमा लेती हैं तो ये जो निशान होगा आपका चारों पल्लों के ऊपर आ जाएगा। तो उसके ऊपर आपने फिर इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरा जो है यह तरीका समझ में आया है या कोई कन्फ्यूजन अगर आपको रह गई है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब ये देख लें जी, सारे हमने फिटिंग के निशान जो है वो चारों तरफ लगा लिए हैं। हमारा एक जैसा जो है निशान जो है सारे तरफ आ गए हैं ताकि हमें स्टिचिंग के टाइम पे मसला ना हो, ठीक है। अब ये देख ले 37 इंचेस मैंने तैयार रखनी थी तो उससे मैंने 2 इंच बढ़ा के कटिंग की है। अब 37 पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें ये हमारा फोल्डिंग का मार्जिन है, ठीक है। ये हमारा फोल्डिंग का मार्जिन है और यहाँ से ही आपने दामन का भी देख लेना है कि चौड़ाई कितनी रखनी है। 23 इंच चौड़ाई रखनी थी तो इसको मैंने एक्स्ट्रा ही कट किया था। तो यहाँ से आपने दामन की फोल्डिंग का भी निशान लगा लेना है और चाक की फोल्डिंग का भी निशान लगा लेने हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि जब आप सिलाई करेंगी ना तो आपको पता होगा कि आपने कितनी फोल्डिंग करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सिलाई करने के बाद हमारी चाक ऊपर नीचे हो जाती है या फिर फोल्डिंग में आपकी जो है शर्ट बड़ी छोटी हो जाती है। तो ये मसले जो है ना फिर आपके नहीं होंगे अगर आपने कटिंग के टाइम पे ही प्रॉपर निशान लगाए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी शर्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं बाजुओं की तरफ। तो ये जो ऊपर से लंबाई से मैंने कपड़ा निकाला था इसका प्रिंट भी बाजू के हिसाब से बड़ा प्यारा आ रहा है। यहाँ पे जो फ्रंट पे पट्टी आ जाएगी इस तरह से और बाकी जो है प्रिंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसके अब हम जो कंधे की कटिंग हमने निकाली थी इसको ही हम यहाँ पे थोड़ा सा डाल लेंगे और इसको इधर से ही हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमने जोड़ डालना है तो हमने कंधा जो है थोड़ा सा बड़ा रखना है, ताकि जो सिलाइयाँ हम लगाएंगे जोड़ की, उसके बाद सिलाइयाँ लगने के बाद कंधा हमारा जो है छोटा ना हो जाए। तो इसलिए जो शर्ट का कंधा हमने कट किया था 8 इंच के ऊपर किया था, तो इसको हमने तकरीबन 9 साढ़े 9 इंच के ऊपर इसको मैंने रखा है, ताकि जोड़ की सिलाइयाँ लगने के बाद जो है हमारा कंधा प्रॉपर अपने साइज़ के ऊपर आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से हम इस तरह से इसके नीचे जो है कंधे के नीचे थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे, और बस यहाँ से ऊपर से सिंपल ही बस राउंड दे के मैंने कंधे की कटिंग कर ली है। कोई मैंने इसको कोई ऐसी शेप नहीं दी कि जो बहुत मुश्किल लगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि घर में स्टिचिंग करने वाली मेरी बहनें इजीली इस तरह से कटिंग कर लेंगी और स्टिचिंग में भी उनको आसानी रहेगी। अब फ्रंट साइड से भी इसको ये काफ़ी खुला लग रहा था, तो इसको इस तरह से मैंने शेप दे दी है जहाँ तक हमारा जोड़ लग रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए प्रॉपर हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और शर्ट की भी। अब यहाँ से ये ऊपर से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, और आगे से बस ये जो इसका कन्नी वाला हिस्सा है यही मैं फोल्डिंग में कर लूँगी, तो बाजू हमारी 21 इंच तकरीबन तैयार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इस तरह के जो जोड़ हैं इनको जो है सिलाई करने की भी मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर किसी को बहन को देखना चाहती हैं तो वो मेरी वीडियो देख सकती है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।